अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में बसी इस राज्य को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। सूरज का पहला किरण यहाँ के पहाड़ों को चूमते हुए देश के बाकी जगहों को छूता है। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और घने जंगलों से लिपटा हुआ यहाँ के मिट्टी को सहलाता है 5 मेजर नदियाँ कामेंग, सुबानसिरी, लोहित, सियांग एंड तिराप। और सबसे खास बात, ये स्टेट जाना जाता है अपने एथनिक डाइवर्सिटी के लिए। यहाँ के 26 मेजर ट्राइब्स और 110 सब ट्राइब्स अकाउंट्स फॉर हर रिच एथनिक हेरिटेज along with the mystical beauty which adds to the charm of this beautiful land। एक तरफ भूटान, दूसरे तरफ म्यांमार और उत्तर की ओर चाइना से घिरा हुआ अरुणाचल प्रदेश इंडिया का यूनिटी इन डाइवर्सिटी का और एक मिसाल है। Hi friends, this is Krishna coming back once again, and this time we are en route to one of the unexplored regions of our country, the northeastern state of Arunachal Pradesh। जब भी हम अरुणाचल प्रदेश घूमने जाने का बात करता है, जो पहली जगह दिमाग में आता है वो है तवांग। यही एक सर्किट है जहां अभी तक कमर्शियल टूरिज्म चला हुआ है। But this region accounts for only a very meager portion of the whole land mass of Arunachal Pradesh। बाकी की जगह somehow is still unexplored and not much developed as far as tourism is concerned। लोगों को बहुत कम पता है बाकी के रीजन्स लेके, वहाँ के लोग, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ का कल्चर, और हम इंसानों का फितरत है कि जो दूर है उसी को लेके क्यूरियोसिटी भी ज्यादा होता है। यही कारण है जिसलिए हम लोग निकल पड़े अरुणाचल प्रदेश का वो पार्ट देखने जो अभी भी टूरिस्ट रडार से काफी दूर है। अरुणाचल का टूरिज्म मैप सर्किट्स भी डिवाइडेड है, जिसमें तवांग सर्किट इज द मोस्ट पॉपुलर टिल नाउ, द अदर्स बीइंग मेचुका, टूटिंग एंड जेलिंग सर्किट एंड ऑफ कोर्स अनिनी। इस बार हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 0, जो अब तक ग्लोबली काफी फेमस हो चुका अपने एनुअली हेल्थ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। और ये रोड ट्रिप हम शुरू करने वाले हैं असम के डिब्रूगढ़ से। दिल्ली से लद्दाख फ्लाई करने से जैसे आपको ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, लद्दाख, शिवालिक और ज़ांस्कर रेंजेस की बर्ड्स आई व्यू दिखता है, असम में फ्लाई करने का एक अनोखा बात ये है कि यू गेट टू सी द मेजर ईस्टर्न हिमालयन पिक्स ऑफ एवरेस्ट, लोटसे, मकालू एंड कांचनजंगा और लाइंड अप, और नीचे आपको ब्रह्मपुत्र का मैसिव रिवर बेसिन देखने को मिलेगा। डिब्रूगढ़ से जीरो का डिस्टेंस है लगभग 232 किलोमीटर। असम में रास्ता काफी अच्छा था। कुछ दूर जाके फर्स्ट हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया बोगीबिल ब्रिज क्रॉस करते हैं, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। 4.94 किलोमीटर्स लॉन्ग ये डबल डेकर ब्रिज इज अनडाउटेडली अ मेजर माइलस्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कुछ टाइम में जो नेक्स्ट ब्रिज आया वो है सुबानसिरी ब्रिज। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर क्रॉस करने तक असम के रास्तों पे ड्राइव करना काफी कंफर्टेबल और सूदिंग था। हरियाली से घिरा हुआ सीधा रास्ता चला हुआ था और कुछ दूर दूर में आ रहा था रिवर ब्रिजेस। जंगलों और नदियों से भरा पड़ा है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश हम एंटर करते हैं वाया किमिन, जो डिब्रूगढ़ से लगभग 147 किलोमीटर्स है। मतलब ऑन एन एवरेज डिब्रूगढ़ से जीरो तक पहुंचने में 50% असम और 50% अरुणाचल प्रदेश का रास्ता ट्रैवल करना होता है। जैसे पहाड़ में चढ़ाई शुरू हुई, सीधे चौड़े रास्ते की जगह जिगजैग रोड्स हम लोगों को वेलकम किया इनटू अरुणाचल प्रदेश। राइड काफी स्मूथ चल रहा था, दो रोड्स वे समवट नैरो और ट्रैफिक तो नहीं के बराबर था। पूरे ड्राइव में बहुत कम ही लोग और गाड़ियां हम लोगों को देखने को मिला। और अरुणाचल प्रदेश में रोड ट्रिप का खास बात यह है कि रास्ते के एक तरफ अगर पहाड़ है तो दूसरे तरफ की फॉलिएज इतनी घने और लंबे होते हैं कि एक्चुअली आपको चांस ढूंढना पड़ेगा कि कब आप थोड़ा बहुत आसपास की लैंडस्केप ब्यूटी देख पाओ।
मैक्सिमम रास्ते में बगल में से कोई ना कोई नदी तो बह रही होती है, लाइक सुबानसिरी एंड रूट टू जीरो, पर मजाल है किसी का इतने घने फॉलिएज का पर्दा हटा के कोई उसे देख पाए। So you really need to wait for a scope while traveling to get a look at what lies across. अरुणाचल में एंटर करते ही उसका मिस्टिक वुडी स्मेल आपको बता देता है कि you have entered somewhere that's loaded with diversity and mystic appeal in terms of a ethereal beauty in landscape, cultural heritage and people, whatever you point at. यहाँ का wooden huts और hanging wooden bridges over rivers adds a special charm to the already existing natural लैंडस्केप ब्यूटी। ऐसा लगता है ये इंसानों का बनावट नहीं, अरुणाचल का नेचर का ही और एक हिस्सा है। सुनसान रास्तों से चलते हुए जीरो तक पहुंचने में थैंकफुली एक ही मार्केट मिला जहां हम लंच कर पाए। फूड हियर एसेंशियली मीन्स हैविंग राइस, चाउमीन या मैगी इस रस्तों में मिलना ना के बराबर है। सुबह अगर जल्दी होता है यहाँ तो दैट मीन्स कि शाम भी यहाँ बहुत जल्दी ढलता है। लगभग 4 बजे तक अंधेरा छा जाता है। ओल्ड जीरो टाउन जब हम पहुंचे इट वॉज लेट इवनिंग। ओल्ड जीरो में बसी हपोली मार्केट काफी बिजी लग रहा था, अल्बेट विद वेरी फ्यू स्टे ऑप्शंस। कुछ टाइम वहां मार्केट में स्पेंड करके होटल तक हम जब पहुंचे इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क एंड क्वाइट कोल्ड आउटसाइड। पूरा दिन का हेक्टिक शेड्यूल के बाद इट वॉज टाइम वी कॉल्ड इट अ डे एंड वेटेड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्टार्ट अफ्रेश। मॉर्निंग ड्रिजल इज अ कॉमन फेनोमेना ओवर हियर, इसलिए ऑटम या विंटर में यहाँ सुबह उठ के अगर वेदर फॉगी दिखे या बारिश मिले तो मूड ऑफ मत कीजिए, कॉज इट्स गोइंग टू क्लियर अप लेटर। नेक्स्ट डे आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट हम निकल पड़े जीरो एक्सप्लोर करने, विच इनवेरिएबली स्टार्ट्स विद होंग एंड हरी विलेजेस, द मेजर रेसिडेंस ऑफ अपातानी ट्राइब इन द हार्ट ऑफ जीरो वैली। ग्लोबल टूरिस्ट मैप में अपनी जगह बनाने के लिए जीरो म्यूजिक फेस्टिवल प्लेज अ पिवोटल रोल नो डाउट, पर एसेंशियली जीरो फेमस है यहाँ के मेजर इनहेबिटेंट्स अपातानी ट्राइब का पैडी कम पिसिकल्चर कल्टीवेशन के लिए, जहाँ टेरेस पैडी फार्मिंग के साथ साथ फिश फार्मिंग एंड वाटर मैनेजमेंट एक साथ प्रैक्टिस किया जाता है। This eco-friendly and sustainable farming practice, taking into account such judicial utilization of limited land resources, dates back to the time when these people settled over here. No doubt, दोनी पाउलो या सूरज और चांद के पुजारी अपातानी ट्राइब को वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ट्राइब्स कहा जा सकता है और इनका जिक्र यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज में भी प्रपोज किया गया है। होंग में अपातानी आर्किटेक्चर एंड कल्चर दोनों एक साथ देखने और समझने को मिलेगा आपको। बैम्बू से बनाई हुई घर और हर एक घर के साथ अटैच्ड फार्मलैंड जिसमें पैडी कल्टीवेशन और फिश रियरिंग के साथ साथ मिलेट्स की कल्टीवेशन भी होती है, अ पॉलीकल्टीवेशन टेक्निक दैट्स नॉट सीन एनीवेयर एल्स। और नवंबर का सरियल गोल्डन लैंडस्केप इज श्योरली गोइंग टू स्टैंड इन टोटल कॉन्ट्रास्ट अगर आप समर या मानसून में आओ यहाँ, व्हेन इट्स गोइंग टू बी ग्रीन एवरीवेयर, व्हिच यू माइट से इज अ रियल एसेंस ऑफ जीरो वैली। होंग और हरी विलेज के गोल्डन फिग्स, रोड साइड बैम्बू ग्रोव्स और टिम्बर प्लांटेशंस देखने के बाद अहेड वी वेंट टू विजिट सी लेक इन बीडी, an artificial lake and water conservation project in the heart of the valley, and coupled with the adjacent timber plantation all around, rendering it a beautiful landscape view for you. सी लेक के साथ साथ सीखे लेक इज अरादा आर्टिफिशियल लेक इन जीरो जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड नीडलेस टू मेंशन, जीरो वैली में रस्तों के दोनों साइड्स में लाइंड अप बैम्बू ग्रोव्स का ब्यूटी कैनॉट बी इग्नोर्ड इन एनी वे। दे एड अ स्पेशल चार्म टू द होल विलेज लैंडस्केप।
जीरो टाउन से कुछ किलोमीटर दूरी पे कार्दो फॉरेस्ट आता है, विच इज फेमस फॉर सिद्धेश्वर टेम्पल, जहां आपको वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नेचुरल शिवलिंगा की दर्शन होगी, स्टैंडिंग 25 फीट टॉल एंड 22 फीट इन सर्कमफ्रेंस। जीरो में तारिन फिश फार्म इज अनदर प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो टू गेट एन इंसाइट इनटू पिसिकल्चर टेक्निक प्रैक्टिस बाय द लोकल अपतानी पीपल। जीरो से आज यही तक। नेक्स्ट हम जीरो से अलोंग और फिर मेचुका जाने वाले हैं। हम जल्द लौटेंगे जीरो से मेचुका तक सफर का वीडियो लेके। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन आवर ऑफ रूट ट्रैवल्स। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।